बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही खस्ता और जायके में लाजवाब कचौरी के रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को अच्छे से सान लेंगे और इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। घी आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, जिसकी वजह से ये खस्ता कचौरियाँ नहीं बनेंगी। घी को हम इसमें अच्छे से वो मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आपने नीम गर्म पानी डालना है और पानी आपने कम डालना है और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और खूब इसको गूंदते जाएं। आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। जितने अच्छे से आटा गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी कचौरियाँ बनेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। अब हम आटे को इसी तरह कवर कर देंगे और उसके ऊपर घी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राई लेयर ना आए और इसको हम कवर कर देंगे। 40 से 45 मिनट के लिए रख देंगे। 40-45 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ये आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसकी कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम इसी तरह ऑयल फैला देंगे और इसके ऊपर हम मैदे का डो रख देंगे और इसकी इस तरह हम कटिंग करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब हम इसकी पेड़े के लिहाज से कटिंग करेंगे। एक पेड़ा कम से कम 30 ग्राम का होना चाहिए और कचौरी की फिलिंग के साथ ही ये 40 ग्राम होना चाहिए, 40 से 45। इससे ज़्यादा बड़ी कचौरी अच्छी नहीं लगती और वो अंदर तक लेयर जिनकी कच्ची रह जाती हैं। माशाल्लाह से 3 कप मैदे के साथ ये कम से कम 13 के कचौरी पेड़े तैयार हो गए और इसको हम 10 मिनट कवर करके रख देंगे। और इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट में ये पेस्ट तैयार किए जाते हैं और इसके बगैर कचौरी मुकम्मल नहीं होती। तो इसके लिए सबसे पहले 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में 20 मिनट के लिए इसको रखना है आपने। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी इससे कचौरियाँ बनती हैं। ये 30 मिनट के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला और इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और कचौरियों पे लगाने में हमें आसानी होगी। इसके बगैर तो कचौरी तैयार ही नहीं होती, तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब हम इसकी कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह एक पेड़ा लिया हमने। 30 मिनट के बाद इसको अच्छे से यूँ फैला देंगे। फैलाने के बाद हम वही पेस्ट लगा देंगे, कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट आपने थोड़ा सा लगाना है और इसकी लेयर्स बनाने हैं। 2 लेयर्स में आपने इसको कवर करना है। ये इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और फिर फाइन सा पेड़ा बना लेंगे और इसी तरह ही ये बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ा तैयार हो जाता है। माशाल्लाह से इन सब पेड़ों के ऊपर पेस्ट लगा के अब हम इसको कवर करके दोबारा रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये बन गए हैं और इसको अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम दोबारा से इसको उठाएंगे और दोबारा से हम इसी तरह हथेली की मदद से फैलाते जाएंगे। और आप इसी तरह करेंगे तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है। और इसके ऊपर दोबारा से हम पेस्ट लगा देंगे कॉर्नफ्लोर वाला और दोबारा से इसकी लेयर्स बनाएंगे। इसी तरह करने की वजह से कचौरियों की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता लुक आती है और इसी तरह ही बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनते हैं। और हम इसी तरह दोबारा से कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतने तक अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल में हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। उसके साथ ही सब्ज़ मिर्च डालेंगे और सौंफ डालेंगे और साथ ही ज़ीरा डालेंगे। ये बहुत ही लजीज इसका जायका बनता है, तो आप इसी तरह ही बनाइएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसके साथ ही हम बॉयल आलू डाल देंगे और इसको इसी तरह ही मैश कर देंगे। बॉयल आलू बहुत अच्छे से इसमें पक जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज के साथ ही बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर कद्दूकस करके आप डाल दें। आप चाहें तो ये फ्रूट नहीं ना डालें तो कोई बात नहीं। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें, आपको पसंद हो आप इसी तरह बना सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद चम्मच हिलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे।
अब हम इसमें 2 टेबलस्पून केचप डाल देंगे, चिली गार्लिक केचप डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसके साथ ही हम सुर्ख मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसके साथ नमक डाल देंगे, सूखा धनिया भी डाल देंगे। जिस तरह चाहें आप मसाले इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, चिकन को अच्छे से भून लेंगे और साथ ही काली मिर्च भी डाल देंगे। काली मिर्च के बाद अब हम इसमें हाफ कप दूध में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के और इसके अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से ये फिलिंग बहुत ही क्रीमी और बहुत ही लजीज और टेस्टी बनती है। और कचौरियों में तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से दूध के और कॉर्नफ्लोर की कच्चापन ना आए। और इसके साथ ही हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च भी और पुदीना भी डाल सकते हैं आप। और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना और भूनते जाना है, वरना ये चिपकना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह से अच्छे से ये फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, पेड़े के ऊपर ये इसी तरह इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसको इसी तरह आपने बेंड करना है, एक दूसरे के ऊपर ये ले आएंगे, पहले लेफ़्ट एंड राइट, फिर उसके बाद इसी तरह दूसरी तरफ से हम खींच के इसको इसी तरह कवर कर देंगे। और जो चारों कोनों हैं बाकी के कोनों को हम इसी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको भी सेंटर की तरफ ले आएंगे। सेंटर में अच्छे से कवर कर देंगे, अटैच कर देंगे। और इसके बाद आपने हथेली की मदद से पेड़े की तरह कवर कर लेना है। इस तरह से बहुत अच्छे से ये कवर हो जाते हैं और ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत अच्छे से कवर हो गई हैं। 10 मिनट के बाद अब हम इसको मज़ीद पतला सा कर लेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको दबाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना और ना ही ज़्यादा छोटे रखने हैं कचौरियों को। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल आपने बिल्कुल ही स्लो आग पे रखना है, दम वाली आग पे आपने इसको रखना है। कम से कम 15 से 20 मिनट में ये पक जाते हैं। ये देखो माशाल्लाह से बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा था और ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से ये फूल जा गई हैं। माशाल्लाह से ये सारी लेयर जिसके अंदर तक 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। और बिल्कुल ये आपने हल्की आंच पे इसको पकाना है। जितने इसको टाइम देंगे ये उतनी ज़्यादा अंदर से खस्ता भी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती हैं। और इसी तरह ये गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसको बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता से कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें ये अंदर तक ही इसकी सारी लेयर्स तैयार हो गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। और इसको आप बना के अफ्तारी को खूब इंजॉय कीजिएगा। ये दूसरी कचौरी भी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सी अंदर तक पक गई हैं।